गीता की दृष्टि। बस संक्षेप में 2-3 सूत्र 5-7 मिनट में ही। एक तो गीता की दृष्टि वो है ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंख, जो सब में परमात्मा का दर्शन करवाती है, कण कण में, जन जन। उसके कुछ उदाहरण दिए आपको कि हर प्राणी में वो परमात्मा है। रमण महर्षि तो वेदांत की पराकाष्ठा में थे, लेकिन नित्य प्रति प्रातः काल कहीं उठ के जाते। किसी ने एक बार पूछा कि महाराज आप कहाँ जाते हो? कहा सुबह सुबह मैं अपने भगवान के दर्शन करके उन्हें भोग लगाने जाता हूं। जब कहा कौन भगवान? आप तो वेदांतिक महापुरुष हैं। कहा नहीं, मैं जाता हूं अपने भगवान के पास। और एक दिन वो व्यक्ति पीछे चल पड़ा। इससे ये संदेश मिलता है कि दीन दुखियों की सेवा करने में भी तत्पर रहना चाहिए। वो व्यक्ति एक दिन पीछे चल पड़ा, गया, देखा एक जहाँ रमण महर्षि गए वहाँ एक कुटिया थी और एक कुष्ठ रोगी था। रमण महर्षि ने स्नान करवाया, कुछ बना कर लाए थे, अपने हाथों से खिलाया, कुछ दवा दी, वापिस आए। कहा आप तो कह रहे थे मैं भगवान के पास जाता हूँ भोग लगाने। कहा वो तो एक कुष्ठ रोगी था। कहा बस यही अंतर है, तेरी दृष्टि वो कुष्ठ रोगी को देख रही थी, मेरी दृष्टि उस कुष्ठ रोगी में भी मेरे भगवान को देख रही थी। बस गीता ये दृष्टि देती है कि जब कोई रोता हुआ भी उस समय ये न ध्यान रहे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति, वहाँ भी लगे कि किसी रोते को हंसाने का काम। सर्वभूत हिते रता, इसीलिए ये गीता की दृष्टि है। सब प्राणियों के हित में, हित का चिंतन। घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी तो वो नारायण है ना। माता पिता है तो हमने परमात्मा को भी तो कहा ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो इसके दोनों अर्थ ही तो हैं कि भगवान भी मेरे माता पिता हैं, और गृहस्थ आश्रम में ये भी आपको सोचना है कि मेरे माता पिता के रूप में भी भगवान ही मेरे पास है। ये दृष्टि है गीता की। गीता की दृष्टि कर्तव्य बोध कराने की दृष्टि है। कर्तव्य बोध कराने की दृष्टि है, फल पर नहीं। ये गीता ने जो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपना कर्तव्य करो पार्थ, आगे दृष्टि फल पर नहीं रखो, क्या मिलेगा उस पर दृष्टि नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं, दृष्टि वहां, दृष्टि वहां। मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सोच वो है, मुझे क्या मिलेगा, ये गीता की दृष्टि है। अगर ये सोचकर काम करेंगे मुझे क्या मिलेगा, सोच संकीर्ण हो जाएगी। और अगर ये सोचकर काम करेंगे, दृष्टि ये बना करके कि मैं क्या अधिक से अधिक दे सकता हूं, दृष्टि व्यापक हो जाएगी। और जब दृष्टि व्यापक होगी, खुला मन होगा। गीता ने कहा केवल फल के लिए क्या मिलेगा इसके लिए कर्म करने वाले कृपणः फल हेत्वा, वो बहुत कंजूस हैं पार्थ, बहुत संकीर्ण है पार्थ, बहुत तंग दे, जो केवल ये सोचते हैं कि बस हमें क्या मिलेगा। और इसीलिए जियो गीता ने जो एक आह्वान किया, डॉक्टर्स के लिए गीता, पेशेंट्स के लिए गीता, टीचर्स के लिए गीता, स्टूडेंट्स के लिए गीता, और वहाँ हर जगह एक बात कही। आप विचार करें, अगर प्रत्येक डॉक्टर ये सोच ले कि मुझे रोगी की ओर ध्यान रखकर मैं अपनी क्षमता कैसे अधिक लगाकर रोगी के रोग को दूर कर सकता हूं, तो आप देखें कितना एक व्यापक भाव और प्रभाव होगा। और केवल यही सोच होगी कि वह अधिक से अधिक मुझे क्या मिलेगा, तो समस्या बन जाए। यही सोच ही तो समस्या है। किसी भी क्षेत्र में हो, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, पद मिला है, ये भी सोच हो सकती है मुझे अधिक से अधिक क्या मिलेगा, संकीर्णता। और पद मिलने पर मैं अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं, ये गीता की दृष्टि है। हर क्षेत्र में एक सात्विक, सकारात्मक, रचनात्मक और बड़ा स्वस्थ
परिवर्तन आ सकता है यदि गीता की दृष्टि ले ली जाएगी, गीता की प्रेरणाओं को जीवन में स्वीकार कर लिया जाएगा।